प्रयागराज में माफिया अतीक के नाम पर दबंगई का मामला सामने आया। एक शख्स ने करेली में अपनी जमीन कई लोगों को बेच दी है और आरोप है कि विरोध करने पर माफिया अतीक अहमद के नाम पर धमकी दी गई। और गौस नगर करेली के इनायत उल्लाह ने करेली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। डॉक्टर परवेज रईस अहमद, उसके बेटे साकिब और दूसरे बेटे के खिलाफ में ठगी कर घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने रईस अहमद से 2011 में जमीन खरीदी थी। 2021 में डॉक्टर परवेज ने उसकी जमीन की बाउंड्री गिराकर कब्जा करने की कोशिश की थी और विरोध करने पर रईस और उसके बेटों ने धमकी भी दी थी। कहा कि वो जमीन डॉक्टर परवेज को बेच चुका है। आरोप है कि रईस के दोनों बेटों ने उसके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की थी और पुलिस के मुताबिक रईस ने एक ही जमीन इनायत उल्लाह और डॉक्टर परवेज को बेच दी है। इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है और पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच के लिए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, एक ही जमीन दो लोगों को बेची गई, जिसके बाद में अब पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पुलिस को अभी तक क्या कुछ एविडेंस मिले हैं और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस के द्वारा की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद का जो कारोबार था वो प्रॉपर्टी को लेकर था। उसके तमाम गुर्गे इस तरह का काम करते थे कि एक ही जमीन कई लोगों को बेच देना। उसी तरह का एक मामला ये और निकल कर आया है, जिस मामले में करेली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर रईस के खिलाफ दर्ज कराई गई है। रईस ने एक ही जमीन इनायतुल्लाह और डॉक्टर परवेज को बेची थी और उसके बाद मारपीट भी की थी और इस मामले में ही ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। और मारपीट में कुछ और लोगों को भी इसमें नामजद किया गया है। इसमें डॉक्टर परवेज, रईस अहमद और रईस अहमद के दोनों बेटों साकिब और एक अन्य बेटे को एफआईआर में नामजद किया गया है, जिसमें ठगी करने, घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। दरअसल पीड़ित के मुताबिक रईस अहमद से उसने 2011 में जमीन खरीदी थी, लेकिन 2021 में डॉक्टर परवेज ने उसकी बाउंड्री गिराकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की। ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अतीक अहमद के मरने के बाद में भी कई मामले ऐसे जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।